और लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, बड़ी जानकारी भी दे रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे, दर्शन पूजन उन्होंने किया, भगवान का आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं जब बांके बिहारी मंदिर कैराना और फिर मथुरा, ये किस तरफ राजनीतिक संकेत दे रहा है? देखिए, पहले लोग 20% की राजनीति करते थे, हम तो 100% की राजनीति करते हैं। हम तो सनातनी हैं और मंदिरों में दर्शन नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? मंदिरों में तो हमारी आत्मा बसती है, दर्शन भी करते हैं, उनको दिव्यता भव्यता देना भी हमारा काम है। और अब प्रदेश में पलायन कोई नहीं करेगा। जो पलायन करवाने के लिए बाध्य करते थे, आज उनको हमने बाध्य कर दिया है कि देश के नियम कानून के साथ रहिए। बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या मथुरा का डेवलपमेंट शामिल हो? पहले से ही है, ये हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है। भगवान कृष्ण, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहाँ हैं, बाबा विश्वनाथ यहाँ है, तीर्थों का राजा प्रयागराज यहाँ है, तो इनका विकास अगर अब नहीं होगा तो कब होगा? ये सब तीर्थ स्थान हमारी आत्मा में बसते हैं, हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन एक तरफ जो कॉमन मैन की आवश्यकता है वो भी पूरी करना, दूसरा वैचारिक प्रतिबद्धता। हम सनातनी हैं और विश्व के अंदर माँ भारती का परचम लहराए, हमारी सनातन संस्कृति का परचम लहराए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस ने 20% लोगों की राजनीति की। इलाके में जो जाट मतदाता है उनका दिल कैसे जीतेंगे? विकास चाहते हैं यहाँ लोग। मैंने कहा यमुना शुद्धिकरण पर अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। हमने कहा हम 460 करोड़ की परियोजना लेकर आए और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ब्रज का चौमुखी विकास हमारी प्रतिबद्धता में है। अब तक जिन्होंने यमुना पर कोई काम नहीं किया, यमुना को दूषित किया, वही लोग यमुना पर सवाल खड़े कर रहे थे। आज हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारी बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बुनियादी आवश्यकता है। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए तो ये श्रीकांत शर्मा है, तमाम अपने समर्थकों। तो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को आपने सुना, जहां उन्होंने कहा कि मथुरा तो पहले से ही विकास की राह पर अब आगे बढ़ रहा है और ये पहले से ही हमारे एजेंडे में शामिल है। तीर्थस्थली है ये और इसका विकास करना हमारा काम है। अब ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की तस्वीर है जब बांके बिहारी मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और दर्शन उन्होंने किया, और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं जब मंदिर से दर्शन करके वो बाहर आए, उस दौरान की ये दूसरी तस्वीर। बिल्कुल। और गुंजन, देखिए, बहुत ही सीधे और साफ शब्दों में श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सनातनी है और मंदिर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। मंदिर का विकास प्राथमिकता हमारी है और उसी एजेंडे पर हम हैं। खुलकर कहते हैं कि सनातनी हैं और इसीलिए मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और इसमें कोई राजनीति नहीं है। 20% की राजनीति हम नहीं करते, 100% की राजनीति करते हैं। और चाहे मथुरा का विकास हो, अयोध्या का विकास हो, प्रयागराज हो, काशी विश्वनाथ हो, इन तमाम जगहों का विकास राजनीति से परे है। ये हमारे एजेंडे में है और ये राजनीति से जुड़ा विषय नहीं है। राजनीति करने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं आती, बल्कि ये सनातन धर्म को बढ़ावा देने की जो जिम्मेदारी हमने उठाई है, बस उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मथुरा का कैसे विकास होगा, क्या रोड मैप होगा, क्या प्लान है, इसको लेकर भी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये प्लान हमारा पहले से है। घोषणा पत्र में क्या शामिल किया जाएगा मथुरा के विकास को, तो उन्होंने कहा कि ये प्लान पहले से हमारा है और इस प्लान को हम पूरा करेंगे, इसी प्लान पर हम चलेंगे। घोषणा पत्र में भी इसे शामिल किया जाएगा। सनातनी है और सनातनी व्यक्ति मंदिर में पूजा अर्चना करता है, तो इसको लेकर सवाल नहीं होने चाहिए, सवाल नहीं उठने चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है। लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जब अमित शाह पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें। बिल्कुल जया, ये वो तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा की, बांके बिहारी के दर्शन किए और अब वो मथुरा के लिए रवाना हो गए हैं। मथुरा सीट का जो इतिहास है अपने आप में दिलचस्प है। 1957 के बाद से 9 बार कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज की है, 5 बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में इस बार 2 हॉट सीट हैं यहाँ पर। माठ की सीट भी हॉट सीट है और मथुरा की सीट भी हॉट सीट है, क्योंकि एक बार फिर से श्रीकांत शर्मा यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। आज अब जब अमित शाह पहुंचे हैं तो जाट वोटर्स को साधने की कोशिश की जाएगी। कई सारा वोट बैंक है मथुरा में, जाट वोट बैंक की संख्या भी अच्छी खासी है, वैश्य समुदाय भी अच्छा खासा है, ब्राह्मण मतदाता भी काफी ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश अमित शाह की। उस दौरान की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जब बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे थे, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने पूजा अर्चना बांके बिहारी की
और अब मथुरा के लिए रवाना हो गए हैं। श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर में वो पहुंचेंगे, जहां पर 250 लोगों के करीब बैठने की व्यवस्था की गई है। वहां पर एक बैठक भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे, कई संत भी वहां पर मौजूद रहेंगे। चुनावों से पहले कई बार मथुरा का जिक्र हुआ है, मथुरा के विकास की बात कही गई है और वो आज नजर भी आती है। योगी आदित्यनाथ तक के चुनाव लड़ने की बात वहां से सामने आई, बाद में श्रीकांत शर्मा को टिकट दे दिया गया। ऐसे में मथुरा का जिक्र बार होना ये कहीं ना कहीं जताता है कि इस बार का जो एजेंडा है वो मथुरा को लेकर हो सकता है। मथुरा में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। 3 तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर वृंदावन में जब अमित शाह पहुंचे, स्वागत सत्कार उनका किया गया। बांकी बिहारी मंदिर में जब वो पहुंचे तब पूजा अर्चना उन्होंने की, जिसकी दूसरी तस्वीर और आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं। गृह मंत्री का स्वागत सत्कार भी वहां पर किया गया है। बिल्कुल, और डोर टू डोर प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। थोड़ी देर में प्रभावी मतदाता संवाद भी करेंगे, उस कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। 3 तस्वीरें लगातार उनके दौरे से जुड़ी हुई आपको दिखा